वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर से। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स इन अ प्लांट इज नोन एज, यानी कि पॉलिनेशन इसमें पूछा जा रहा है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में हो। ठीक है, एक तो होता है जो सेल्फ प्लांट में होता है एक ही फ्लावर में, दूसरा होता है एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, है ना। ऑटोगेमी क्या होगी, वो सेम फ्लावर में होगा। जब जेटियोलॉजी क्या होगी, जब एक ही प्लांट का एक फ्लावर से जो है पोलन्स निकलेंगे और दूसरे की ओवरी को फर्टिलाइज करेंगे। और जब जेनेटिकली डिफरेंट की बात आती है तो इसको क्या बोला जाता है, जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी कब होता है, जब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से स्पीशीज सेम होगी लेकिन दूसरे प्लांट में जाके पॉलिनेशन होता है जब जिस तरीके से पोलन ग्रेन्स का, तो उसको जीनोगेमी कहते हैं। तो चॉइस नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है जब हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसमें एंडोस्पर्म भी बनता है और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ये किसका पिक्यूलर करेक्टर है, ये पिक्यूलर करेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ जिम्नोस्पर्म लीफ हैज 16 क्रोमोसोम, यानी लीफ जो है उसमें 16 क्रोमोसोम है और लीफ में कितने नंबर होंगे, 2n, है ना। तो इसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे ये पूछा जा रहा है। तो एंडोस्पर्म में इसका कैसा होता है, हैप्लॉइड नंबर रहता है। तो 16 का हाफ कितना रहेगा, यानी कि n नंबर रहेगा, है ना। एंडोस्पर्म में क्या रहेगा, n नंबर रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 16 का हाफ कितना रहेगा, 8। ठीक है, 8, 12, 16, 24 ये दिया हुआ है। ट्रिपल जो होगा वो तो एंजियोस्पर्म के केस में होगा, यहाँ जिम्नोस्पर्म पूछा है जो कि हैप्लॉइड होता है। ये हमें क्लियर है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 1, 8। फोर्थ क्वेश्चन है ब्रेड व्हीट इज, ब्रेड व्हीट यानी जिस आटा, गेहूं जो जिससे आटा बनता है, जिसकी रोटी चपाती हम खाते हैं, वो कितने प्लॉइड होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो हमारी जो ब्रेड व्हीट है वो हेक्साप्लॉइड होती है, 6n होती है, हेक्साप्लॉइड होती है। ठीक है, तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, जो ब्रेड व्हीट टिटिकम एस्टिवम हम लोग यूज करते हैं वो दैट इज हेक्साप्लॉइड इन नेचर। सो चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस्ड बाय एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है, हाँ, मतलब जो ज्यादातर होता है वो पूछा गया है। एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो एम्ब्रियोसैक बनता है वो कैसा बनता है, इज इट मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, टेट्रास्पोरिक और ट्राइस्पोरिक। तो ज्यादातर कैसा होता है, मोनोस्पोरिक, एक ही स्पर्म को जो है पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है, जो सबसे ज्यादा जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर कैसा होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक होता है एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज चॉइस नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, वो कैसा होता है। ठीक है, वन of the male gamete move towards egg cell, yes, and fuse with its nucleus, thus completing syngamy। हाँ, ये होता है कि एक जो है, दो में से एक जो मेल गैमीट होता है वो एग सेल की तरफ बढ़ता है और फिर वहां पर जाके इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और इसे सिंगेमी कहते हैं। एंड देन बी में लिखा है एंड डेवलप एंडोस्पर्म। ऐसे ही तो एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करता है। फिर क्या है, सी चॉइस में रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जाइगोट। नहीं, यहाँ पर डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनेगा मगर इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि जो अदर दो मेल गैमेट नीचे की तरफ आएंगे ना, तो हम डी चॉइस में लिखा हुआ है द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द टू पोलन न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद इट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस, तो दो मेल गैमेट होते हैं, एक आता है वो एग सेल से फ्यूज होता है और जो दूसरा आता है वो किससे फ्यूज होता है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट जो टू न्यूक्लियाई होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, तभी तो इसे ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। तो फर्स्ट चॉइस भी अपने आप में बिल्कुल सही है और जो यहाँ पर
अदर मेल गैमेट की बात कही गई है कि मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, वो भी बिल्कुल अपने आप में सही है। ई चॉइस जो है वो है सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। नहीं, दोनों एम्ब्रियो सैक में नहीं होते हैं, वो सेंट्रल पार्ट में होता है, और ये जो है किससे सिनगेमी कहाँ पर होती है, ये एक्सेल में जाके होती है। तो जो हमारा सही आंसर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि जो दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो ए स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है और डी स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है, बाकी जो है स्टेटमेंट वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो ए और डी वाला, यानी कि चॉइस नंबर 3 हमारा आंसर करेक्ट बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी पर कैसा दिखाई देता है? तो ये हमने एम्ब्रियो सैक का पूरा डायग्राम अच्छे से देखा था, पढ़ा था। वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, है ना। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। अगर आप रिकॉल करें, यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, और यहाँ बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इन सब में एक एक होता है, राइट। ये होती है एग सेल, ठीक है, और ये एंटीपोडल होती हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स होती हैं, है ना, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो कितनी है ये? 3 और 3 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस कितने हैं इसमें? 8। और सेल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये पूरी एक है। तो हमारे को क्या यहाँ पर सही लगेगा आंसर? हमारा आंसर सही आएगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट पॉलिनेशन? पॉलिनेशन को लेकर कौन सा जो चॉइस है दैट वो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे पूछा गया है। विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। यस, विंड पॉलिनेशन से जो होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा है। बी, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यस, उनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो जो सोर्स है वो एबायोटिक सोर्स है ट्रांसफर करने का पोलन ग्रेन्स। नेक्टर वो प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें बायोटिक मीन से ट्रांसफर करना होगा, राइट। सो अगला स्टेटमेंट है बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। यस, बाकी सब बायोटिक पॉलिनेशन में जितने भी एजेंट हैं, बटरफ्लाई वगैरह, उनके मुकाबले बीज जो है वो डोमिनेट करते हैं। इन जायंटोनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट टेक्स प्लेस। नहीं, डिफरेंट प्लांट नहीं है, सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये अपने आप में बिल्कुल सही हैं, पूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3, ए बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ट्रिपल फ्यूजन अकर इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट? किस में ट्रिपल फ्यूजन होता है? तो आंख बंद करके हम जवाब दे सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन हमेशा ही और हमेशा एंजियोस्पर्म की क्वालिटी होती है, करैक्टरिस्टिक होती है, एंजियोस्पर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। वो उनका स्ट्रक्चर ही फ्लावर का इस तरीके का होता है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा और कोई पॉलिनेशन की गुंजाइश बचती नहीं है। वो इस तरीके से अपने आप को कवर करके रखते हैं कि खुद के पोलन ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होंगे। तो यहाँ पर चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है ट्रिपल फ्यूजन। अगेन ट्रिपल फ्यूजन को लेकर क्वेश्चन है कि ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विद। सेकंड स्पर्म किसके साथ फ्यूज करता है? अभी मैंने एम्ब्रियो सैक का पूरा पिक्चर बनाया था। तो सेकंड जो स्पर्म है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, ये वाले अभी बनाया था ना मैंने पिक्चर। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, इसके साथ क्या करता है? सेकंड स्पर्म आके यहां पर इसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। सो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये इसका जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग रीजन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम एक्सटीरियर टू द
इनर मोस्ट यानी कि बाहर से लेके अंदर वाला आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेवलिंग है, जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो बतानी है। तो सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है एपिडर्मिस। नंबर 1 पर आएगा एपिडर्मिस, राइट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है, अगर आप स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, अगर आपको बायो में मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर से याद है तो आधे क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद क्या था? मिडिल लेयर था। मिडिल लेयर के बाद क्या था? टेपेटम था। और टेपेटम के अंदर सबसे अंदर वाला जो पार्ट था वो क्या था? स्पॉन्टेनियस स्पोरोजेनस टिश्यू, 5th नंबर पे, ठीक है। सो DACBE, DA, ये चॉइस नंबर फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको पूरा इसका डायग्राम पता है तो आप ये अरेंजमेंट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट आर, विंड से जो पॉलिनेशन होगा उन प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? वेल एक्सपोज स्टेमन, यस, वेल एक्सपोज स्टेमन होगी तभी तो विंड के थ्रू जो है जो पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू मूव करेंगे, झड़ेंगे अच्छे से। कलरफुल फ्लावर की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कोई बायोटिक मीन नहीं चाहिए। नॉन स्टिकी फ्लावर पोलन्स, यस, नॉन स्टिकी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अगर स्टिकी होंगे तो वो कहीं पर भी जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, और आराम से विंड से हटेंगे नहीं। फ्रेगनेंट फ्लावर की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रेगनेंट भी किसको अल्टीमेटली वो क्या अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को, बायोटिक मीन्स को। फ्लावर रिच इन नेक्टर, ये भी बायोटिक की प्रॉपर्टी बता दी। तो फर्स्ट ए एंड सी, ये दो क्वालिटीज आएंगी जहां पर विंड से पॉलिनेशन वाले प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो ए एंड सी यानी कि चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग फीचर आर सीन इन द फ्लावर of a plant. Male and female reproductive organ are found on separate flowers. ठीक है। Male flower has long filament terminating into exposed anther lobe, okay, and female flower have long feather-like stigma. फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो फेदर जैसा होगा, लंबा होगा, ओके, और जो मेल फ्लावर है उसका लॉन्ग फिलामेंट होगा टर्मिनेटिंग इनटू एक्सपोज्ड एंथर लोब। द फ्लावर ऑफ दिस टाइप आर मोस्ट लाइकली पॉलिनेटेड बाय, इस तरीके का पॉलिनेशन किस में होगा? इस तरीके का पॉलिनेशन उसमें होगा जिसमें विंड से पॉलिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। लंबा है, ऊपर की तरफ है और सीधे एंथर जो है वो हवा से एक्सपोज हो जाएंगे और वो जो है फीमेल फ्लावर के पास जाकर बैठ सकते हैं स्टिग्मा पर। तो इसका जो आंसर आएगा वाटर, विंड, वेट एंड बर्ड्स में सेकंड चॉइस विंड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एनदर स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट में दो फ्लावर अगर हैं, अगर इस तरीके से एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, यहाँ से उठ के सेल्फ में ना जाके अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जिएटोनोगेमी, जिएटोनोगेमी बोलते हैं। जीनोगेमी क्या है? जब दूसरे स्पीशीज में जाए, मतलब स्पीशीज सेम रहे मगर दूसरे प्लांट में जाए, जेनेटिकली जो डिफरेंट हो। ऑटोगेमी जब सेम टू सेम प्लांट में चला जाए, है ना। क्लिस्टोगेमी तो सेल्फ पॉलिनेशन वाला होता है जो बिल्कुल ही क्लोज्ड रहता है, वो वाला रहता है। चलिए तो इसका आंसर चॉइस नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल इज। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बनने के जो इवेंट्स हैं वो करेक्ट इवेंट्स क्या हैं उनको लगाइए। पहला है 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स फंक्शनल मेगास्पोर्स। बी है डीजेनरेटिव ऑफ 3 मेगास्पोर्स। सी है मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। डी है माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल देन फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग 7। ओके, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा मेगास्पोर मदर सेल में, है ना। सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा, फिर क्या होगा? उनमें से जो है 3 डिजेनरेट हो जाएंगी और एक एक्ट करेगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि माइक्रो स्पोर मदर सेल में जो था उसमें सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स काम कर रहे थे, यहाँ पर एक ही फंक्शनल रहती है, बाकी डिजेनरेट हो जाती हैं। ये पढ़ाया था आपको। तो सेकंड चॉइस में आएगा हमारा डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स
और एक उसमें काम करेगी। इसके बाद क्या होगा, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा फंक्शनल मेगास्पोर में, यस ये होगा तीसरे नंबर पे। और इसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, 3 जो न्यूक्लियाई हैं, ईच 3 इधर जाएंगी 3 इधर जाएंगी, है ना। माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, ये होगा चौथा इवेंट। देन फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, उसके बाद एंड में वॉल बन जाती है और एक तरफ एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एक तरफ एक एग सेल होती है और 2 उसकी क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वॉल बनती है, ये होगा 5th इवेंट। तो यहाँ पर है CBA, ये 4th चॉइस CBA एंड DE, ये हमारा जो है वो आंसर बनेगा। यानी कि हर स्टेप यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अगर आपने ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़े हैं, डायग्राम अच्छे से समझे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न का जो भुट्टा जिसे बोलते हैं, कॉर्न कॉप, उसके ऊपर जो बाल जैसे लगे हुए होते हैं उसका टेसल्स बोलते हैं उसको। उसका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है कि जो उड़ के पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करना, पोलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करना उनका फंक्शन होता है। तो सो टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स वुड बी द आंसर। 18 क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए दिखाई दे रही हैं, बायोटिक मीन के लिए दिखाई दे रही हैं। आर सीन इन बर्ड पॉलिनेशन प्लांट, बैट पॉलिनेटेड प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, ये सारी की सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे वो कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंस वाले होंगे एंड फुल ऑफ नेक्टर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। आपको पता है ट्रिप्लॉइड क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस में दिया है, सेकंड और ये तो हो गई नलीफाई, ठीक है। अब हमें पता है डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट होता है ना। डिप्लॉइड जायगोट होता है तो यानी कि फर्स्ट भी नलीफाई हो गई और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा चॉइस नंबर 2, क्योंकि हैप्लॉइड होती हैं वो सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम चीजें जो है, अगर हम इस तरीके से देखें कि हमें सबसे पहले क्या पता है उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम इस तरह से चीजें अपनी चॉइस को कम करके बिल्कुल फोकस होके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो हैप्लॉइड है वो सिनर्जिड्स हैं, डिप्लॉइड है वो जायगोट है, आपको ये पता है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो पैन बनता है, वो डिप्लॉइड इन नेचर होता है। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 21, द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच प्रेजेंट इन पेरिस्पर्म इन अ सीड ऑफ बीट। बीट, ये एनसीईआरटी की लाइन पर एज सच क्वेश्चन आया हुआ है। जो बीट की सीड होती है उसमें पेरिस्पर्म जो होता है वो क्या पार्ट होता है, कौन सा पार्ट बनाता है, इज दिस इंटेग्यूमेंट्स, इज दिस कैलिक्स, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस। तो ये होता है न्यूसेलस, ठीक है। जो पेरिस्पर्म बनाता है वो न्यूसेलस बनाता है इन द केस ऑफ बीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। एम्ब्रियो सैक का जो एग एपरेटस होता है उसमें क्या क्या होता है, दोबारा से उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एग एपरेटस में क्या होगा, यही वाला क्या होगा, एक एग होता है, हीरा एग, इसके साथ में 2 क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं, तीसरी तरफ क्या होती हैं, तीसरी तरफ जो है 3 क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये डायग्राम अगर आपको पता है तो इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ये है एग सेल और ये दोनों क्या हैं, सिनर्जिड्स, और यहाँ पर 2 क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो बस अब इसको आप देख लीजिए, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये कहां पर बैठ रही है, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये बैठ रही है चॉइस नंबर 2 में। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. यस, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं क्योंकि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का बना होता है. स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, क्लिस्ट्रोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. यस, इसमें कोई भी चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, इसलिए डिसएडवांटेज होगा ही, क्योंकि उसके जो अपने करेक्टर हैं वो लगातार कैसे होते जाएंगे, रिसेसिव होते जाएंगे, है ना, रिसेसिव होते जाएंगे, इसलिए इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है. तो मेरे हिसाब से जो है दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हैं. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन. हमें पता करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है पॉलिनेशन से रिलेटेड. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट. नहीं, रेयर तो नहीं है, वाटर से काफी में होता है. चलिए अगला देखते हैं स्टेटमेंट. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक. यस, विंड सबसे ज्यादा कॉमन है एबायोटिक फैक्टर्स में. तीसरा, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बेटल्स टू गेट पॉलिनेटेड. यस, फ्लावर, कुछ फ्लावर हैं जो फाउल ऑर्डर निकालते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. देन फोर्थ है, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट. नहीं, इंसेक्ट में सबसे ज्यादा जो काम करता है फॉर पॉलिनेशन एजेंट की तरह काम करता है, दैट इज बीज. मॉथ और बटरफ्लाई नहीं है. तो ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत आ रहा है. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर चूज होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. डाइडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन. डाइडेल्फस स्टेमन किसमें पाया जाता है? चाइना रोज, सिट्रस, पीस, चाइना रोज एंड सिट्रस. तो डाइडेल्फस स्टेमन जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है पेपिलोनियसी की, जिसमें कि क्या होता है, इसमें एक अलग होता है, बाकी दो पार्ट में डिवाइड रहता है स्टेमन, जिसका इस तरीके से हाफ पार्शियली वो होता है, और ये करेक्टरिस्टिक होती है पी की. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3. डायडेल्फस स्टेमन में जो पार्शियली यूनाइटेड होते हैं, पूरी तरीके से यूनाइटेड नहीं है, एक फिर भी अलग रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली यूनाइटेड और डायडेल्फस स्टेमन. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट से रिलेटेड थे. आई होप ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़ी हैं, आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड करा है, तो आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे. स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तब तक के लिए खुश रहिए. धन्यवाद.